नमस्कार दोस्तों। इंडिया या भारत, कुछ दिनों से ये बातें चल रही है कि हमारे देश का नाम इंडिया या भारत क्या होना चाहिए। आज सुबह मेरे एक दोस्त ने, जिनका नाम है गोपाल चक्रवर्ती, उन्होंने सुबह एक मैसेज किया था हमको कि इंडिया या भारत क्या नाम होना चाहिए, इस पर आप अपने विचार डाल करके वीडियो डाल दीजिए। 15 दिनों से मैं सोच रहा था कि इंडिया या भारत पर कुछ बोले। मेरा दोस्तों, इसका जो राजनीतिक मूल्य है उस पर मैं बहुत ध्यान नहीं दूंगा, लेकिन इसका जो धार्मिक और आध्यात्मिक मूल्य है उस पर आज हम लोग बात करेंगे। इंडिया या भारत, दुनिया में 200 से अधिक देश हैं। आज किसी और देश के पास ये बात तो नहीं उठ रहा कि पाकिस्तान का नाम और क्या होना चाहिए या अमेरिका का नाम और क्या होना चाहिए, लेकिन भारत पर ये बात उठ गई है कि इसका नाम इंडिया हो या भारत हो। मैं इसके आध्यात्मिक मूल्य पर कुछ बात करना चाहता हूँ। और सबसे पहली बात कि 20-25 साल पहले मैंने एक मजाक सुनी थी, आप लोगों ने भी सुना होगा, कि नाम में क्या रखा है। कुछ लोगों का कहना है कि नाम कुछ भी हो, क्या फ़र्क पड़ता है। एक गाना भी था कि नाम से क्या लेना, मेरा काम देखो यारो। बात तो सही है कि नाम कुछ भी हो, आदमी अपने काम से जाना जाता है। उसी तरह हमारा देश, आप कह सकते हैं कि नाम में क्या रखा है, इंडिया नाम रखिए या भारत नाम रखिए, नाम से क्या रखा हुआ। मजाक लोग ये भी करते हैं कि कहीं पर कोई आदमी मर गया तो किसी ने पूछा भाई कौन मर गया, तो लोगों ने कहा कि अमर मर गया। उस आदमी का नाम था अमर। बड़ा मजाक उड़ने वाली बात हो गई कि जिसका नाम अमर है वो मर गया, यानी कि नाम से कोई मतलब ही नहीं है। फिर लोगों ने ये भी कहा कि लक्ष्मी नाम की नौकरानी झाड़ू लगाती है। अब जिसका नाम लक्ष्मी हो वो घरों में नौकरानी का काम करती है। ये बात तो मैंने भी देखा है। जब मैं मुंबई प्रवास में था, मुंबई में रहता था, वहाँ सचमुच एक नौकरानी का नाम लक्ष्मी था। तो आप कहेंगे फिर नाम में क्या रखा है। जहाँ एक तरफ लक्ष्मी को लोग माता मानते हैं, देवी मानते हैं, वहाँ एक नौकरानी का नाम लक्ष्मी है। वहाँ भी आपकी ये बात बिल्कुल सही बैठती है कि नाम में क्या रखा हुआ है। इसके बाद आपने हिंदी फिल्मों में देखा होगा, अक्सर नौकर का नाम, माली का नाम, ड्राइवर का नाम राम सिंह रहता है या रामू रहता है। अजीब बात है कि बॉलीवुड में 50 सालों से मैंने भी गौर किया है कि ड्राइवर का नाम रहता है राम सिंह, माली का नाम रहता है रामू काका, नौकर का नाम रहता है रामू। यानी कि नाम में क्या रखा है। जो राम जैसा एक इतना महिमावान नाम को बॉलीवुड के फिल्मों में नौकर, ड्राइवर, माली, इन सब का नाम राम रहता है। बाकी सब कैरेक्टर जो है उनका नाम कुछ और रहता है। जो लोग को भी ऐसा लगता है कि नाम में क्या रखा है, उनके लिए ये उदाहरण था कि अमर मर गया, लक्ष्मी नौकरानी है, राम सिंह ड्राइवर है, तो फिर नाम में क्या रखा है। अब इसको आप वापस लीजिए इसका आध्यात्मिक मूल्य पर। पहली बात कि भारत नाम जब इस देश का पड़ा है, उसके बारे में मैंने एक वीडियो बनाया था कि बहुत पहले हमारे देश में राजा भरत के नाम पर इस देश का नाम भारत पड़ा। उसकी पूरी कहानी मैंने अपने यूट्यूब में डाला था। आपको ये पता होगा कि भरत जब छोटे बच्चे थे तो शेर के मुंह में हाथ डालकर उसके दांत गिर रहे थे। तो राजा भरत के पिताजी ने, वो दुष्यंत शकुंतला वाली कहानी है, दुष्यंत की पत्नी शकुंतला और उनका ही बेटा था भरत। तो भरत को देख करके जब भरत बाद में राजा बने तो उनके नाम पर इस देश का नाम भारत पड़ा। उसी भरत के वंश परंपरा से महाभारत का पूरा कथा है। महाभारत में बाद में जितने भी लोग हुए हैं, शांतनु है, पांडु है, धृतराष्ट्र है, भीष्म पितामह है, ये सभी राजा भरत के वंशज हैं। तो भारत इस देश का जो नाम पड़ा है वो राजा भरत के नाम पर पड़ा, एक वीर, एक साहसी राजा के नाम पर। इसी देश का नाम बाद में इंडिया पड़ा जब हमारे देश में अंग्रेज आए और उन्होंने इंडस वर्ड से, जो कि इंडस मतलब सिंधु नदी होता है, सिंधु नदी के किनारे बसा हुआ ये देश, इसका इंडस वर्ड से नाम पड़ गया इंडिया। और अंग्रेज़ों ने हमारे देश पर 200-300 वर्षों तक शासन किया है। अब बात उठती है कि अगर आज अपने देश का नाम क्या होना चाहिए। जो अंग्रेज़ हमारे ऊपर 300 वर्ष तक शासन किए हैं उनके नाम पर रखना है तो इंडिया नाम रखे रहिए। अगर आपको भारत नाम रखना है जहाँ राजा भरत, और इसका एक तीसरा अर्थ जो हमारे गुरुजी ओशो बताते हैं कि भारत का अर्थ है आभा में रथ, भा जोड़ रथ, जो आभा में लगा हुआ है, अर्थात आध्यात्मिक यात्रा में लगा हुआ है।
भारत एक ऐसा देश है जिसके इतिहास में अगर आप जाएंगे तो यहाँ पर विश्वामित्र जैसे वशिष्ठ मुनि, अगस्त्य मुनि, अत्रि मुनि, भगवान राम, भगवान कृष्ण, गौतम बुद्ध, महावीर, इन सब का देश ये है। आप कह सकते हैं गौतम बुद्ध नेपाल का थे, वो अलग बात है। तो भारत के अंदर जिन महापुरुषों का नाम लिया जाता है, विश्व के किसी भी देश में आप इस तरह का नाम ऐतिहासिक रूप से नहीं जानेंगे। हमारे भारत में जितने भी ऐतिहासिक पुरुष का नाम है, उनको देखकर लगता है कि ये सभी आध्यात्मिक यात्रा में लगे हुए थे। हमारा भारत आध्यात्मिक अर्थों में हजारों वर्षों से आध्यात्मिक यात्रा के शिखर पर रहा है, इसलिए इस देश का नाम भारत पड़ा। गौतम बुद्ध, भगवान बुद्ध के भी कम से कम 4 नाम हैं। बचपन में उनका नाम सिद्धार्थ है, बाद में उनका नाम सिद्धार्थ गौतम, फिर बाद में इनको तथागत कहा गया और फिर बाद में उनको बुद्ध कहा गया। भगवान बुद्ध के भी 4 नाम हैं। ओशो जो मेरे गुरुजी हैं, उनके भी 4 नाम हैं। बचपन में नाम उनका रहता है रजनीश चंद्र मोहन, बाद में उनका नाम होता है आचार्य रजनीश, उसके बाद उनका नाम होता है भगवान श्री रजनीश और अंत में उनका नाम होता है ओशो। तो उनके भी 4 नाम हैं। उसी तरह हमारे देश का भी नाम आप याद कीजिए। प्राचीन नाम है इसका आर्यावर्त, बाद में इसका नाम जब मुग़ल वगैरह सब आए, तो जब मुस्लिमों का गुलाम वंश का राज चल रहा है, मुग़लों का राज चल रहा है, तब इसका नाम हो गया हिंदुस्तान। उसके बाद जब अंग्रेज़ आए तो इसका नाम रख दिया इंडिया और भारत इसका नाम भी पड़ा। अब इन 4 नामों को देख कर चलिए, तो क्या नाम का जीवन में कोई महत्व होता है? मेरा अपना जहाँ तक ख्याल है, जानकारी है, मतलब होता है। भगवान बुद्ध जब किसी भिक्षु को संन्यास देते थे तो उसके पुराने नाम को हटाकर नया नाम देते थे। क्यों? ताकि वो पुराने आइडेंटिटी को, पुराने तादात्म्य को, पुराने पहचान को डिस्कनेक्ट कर करके उस सन्यासी को एक नया नाम देते थे और हर नाम उसके यात्रा की तरफ एक इशारा होता था। बाद में जब ओशो ने भी हम लोग को संन्यास दीक्षा देना शुरू किया तो ओशो सभी सन्यासियों का जो पहले का नाम था उसमें वो कुछ परिवर्तन करते थे या फिर पूरा ही नया नाम देते थे। ओशो ने मुझे जो कि मेरा नाम सरोज पांडे है, ओशो के संन्यास में मेरा नाम है स्वामी अमनो प्रमोद। इस नाम का भी एक अर्थ होता है। स्वामी का अर्थात हो गया मालिक, यानी कि मन का मालिक। अमनो का मतलब नो माइंड, जो मन के पार चला गया, और प्रमोद का अर्थ होता है जॉयफुल, जो हमेशा आनंदित रहता है। यानी मेरा नाम स्वामी अमनो प्रमोद का अर्थ हुआ नो माइंड एंड जॉयफुल, जो मन के पार है और आनंदित है। ओशो कहते हैं कि जब मैं तुम्हारा संन्यास का नाम देता हूँ, वो तुम्हारी एक संभावना को दिखाता है। यानी हमारे संन्यास का नाम हमारे एक पॉसिबिलिटी को दिखाता है कि हम वो हो सकते हैं। मेरा जो अपना निजी नाम है सरोज, इसका भी बहुत ही सुंदर आध्यात्मिक अर्थ होता है। सरोज का अर्थ होता है कमल, और कमल का प्रतीक यही है कि कमल का जन्म तो कीचड़ में होता है। कमल रहता है पानी में लेकिन खिलता है आकाश में। अर्थात मेरा नाम कमल है, सरोज है। इसका अर्थ हुआ कि जन्म कीचड़ में हुआ, रहता है पानी में और एक दिन खिलेगा आकाश में। ये मेरी संभावना का नाम है। तो जो मेरा नाम सरोज है उसका भी कुछ आध्यात्मिक अर्थ है, जो मेरा नाम स्वामी अमनो प्रमोद है उसका भी एक आध्यात्मिक अर्थ है। अब हम लोग लौटते हैं अपने देश के बारे में। हमारे देश का नाम इंडिया होना चाहिए या भारत होना चाहिए? अगर देखा जाए तो हमारे भारत को आध्यात्मिक अर्थों में अगर तौला जाए, और सौभाग्य है कि आज हमारा देश विज्ञान में भी आगे बढ़ गया है। आध्यात्मिक अर्थों में तो आगे वो बहुत पहले से था, जब अगस्त्य मुनि जैसे लोग हुए, पतंजलि जैसे लोग हमारे देश में हुए, और भी बहुत सारे ज्ञानी शंकराचार्य हैं या कई लोग हैं। इनको अगर आप देख कर चलेंगे तो हमारा देश एक आध्यात्मिक यात्रा का देश रहा है। अगर उसका स्मरण बना रहे तो हमारे देश का नाम भारत अति उत्तम है। फिर भी जो लोग कहते हैं कि नाम में क्या रखा है, इंडिया रहे या भारत है, उनको मैं एक इंडिकेट करना चाहता हूँ। कुछ लोग, मुझे याद है 1980 से पहले जितने भी लोग अपने घर के बच्चों का नाम रखते थे, किसी न किसी भगवान से जुड़ा हुआ नाम रखते थे। किसी का नाम रामेश्वर है, किसी का नाम राजेश्वर है, किसी का नाम रविंद्र है, किसी का नाम गणेश है, पिताजी का नाम मेरे राम बहादुर है। इस तरह से हमारे भारत में सभी लोगों का नाम अर्थपूर्ण होता था और किसी न किसी धार्मिक आध्यात्मिक चीज़ से जुड़ा होता था। लेकिन अंग्रेज़ जब हमारे देश में आए, उसके बाद से हमारे देश में लोगों ने अपने और अपने बच्चों का नाम रखना शुरू कर दिया। पिंटू, पप्पू, रिंकू,
और ऐसे ऐसे नाम रखे गए जिसका कोई विशेष अर्थ तो नहीं होता है। आज भी बच्चों के नाम अगर आप कुछ भी नाम रख देते हैं, जो कि आप तो जानते ही हैं कैसे कैसे नाम लोग अपने बच्चे का रखते हैं, लुट्टू, पुट्टू, ये सब नाम लोग अपने बच्चे का रखते हैं। बात तो सही है कि नाम कुछ भी रहे, क्या फ़र्क पड़ता है। लेकिन मैं एक छोटा सा मजाक कहता हूँ, अगर कोई आदमी, इस मजाक का कोई बुरा न माने, अगर कोई व्यक्ति अपनी पत्नी का नाम रख दे नचनिया, और वो लोगों से जब इंट्रोड्यूस करवाए कि ये है मेरी पत्नी, इनका नाम है नचनिया, जब वो घर में आए तो कहे कि नचनिया थोड़ा चाय बनाओ, नचनिया थोड़ा सा गेस्ट आए हैं उनको कुछ, कैसा लगेगा आपको? अगर आप भगवान राम का नाम का जाप करते हैं, सुबह उठ करके स्नान ध्यान करके आप बैठते हैं और बार बार राम 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 उच्चारण करते हैं, तो आपको कैसा फीलिंग आता है? अब आप भगवान राम का नाम कुछ देर के लिए डेविड रख दीजिए। अब आप डेविड वर्ड बार बार बोलिए, डेविड डेविड डेविड, आपको कैसा लग रहा है? आप खुद अनुमान लगा लीजिए। भगवान राम का नाम का अर्थ होता है, राम का अर्थ होता है रमन करने वाला, जो सभी में समाया हुआ है। राम का अर्थ होता है रमन करने वाला, जो सभी जीवों में रमा हुआ है, उसे राम कहते हैं। उसी तरह से सभी नाम के कुछ न कुछ अर्थ होते हैं। अगर आपको लगता है कि राम का नाम कुछ खास नहीं है, आपकी मर्जी। हर व्यक्ति स्वतंत्र है, विचार के तल पर, संविधान के तौर पर हमारे देश के संविधान में ये बिल्कुल परमिशन है, आप अपना नाम कुछ भी रखिए, आप स्वतंत्र हैं। उसी तरह से मुस्लिम परिवार में भी जो बच्चों का नाम होता है, वो भी अपने धर्म ग्रंथ से, अपने धर्म से जुड़ा हुआ नाम होता है। सभी व्यक्ति अपने नाम को धर्म से, अध्यात्म से जोड़कर चलते हैं। उसी तरह से जो हमारा देश है भारत, उसे हम लोग भारत माता कहते हैं। अगर आप भारत माता कहकर प्रसन्न होते हैं, बहुत अच्छी बात है। आप उसे इंडिया माता कहना चाहते हैं या इंडिया पिता कहना चाहते हैं, आपकी मर्जी। मैं इस वीडियो पर सिर्फ इसलिए नहीं बोल रहा था क्योंकि इसे राजनीतिक रंग दिया जा रहा है। ये बात मेरे लिए राजनीतिक अर्थ में नहीं है, आध्यात्मिक अर्थ में मैं कहना चाहता हूँ। भारत एक बहुत ही सुंदर और सार्थक नाम है। अगर मेरे विचार, मेरे राय व्यक्त करने का मुझे अधिकार हो तो मैं कहूँगा हमारे देश का नाम भारत। मेरा भारत महान, ये सुनने में भी अच्छा लगा। अगर मुझे कहना पड़े मेरा इंडिया महान, चलेगा। मेरा भारत महान, भारत माता, इस तरह का जो संबोधन है भारत के लिए, मेरे हिसाब से अति सुंदर है, अति प्रिय है। कृपया मेरे बातों को राजनीतिक रंग से न जोड़ा जाए। अब ये बात उठ ही गई है कि भारत का नाम क्या होना चाहिए, तो आज मैं बता दूं कि हमारा देश भारत, इसका ये सौभाग्य है या दुर्भाग्य है कि इस देश में बहुत सारे जाति के लोग यहाँ आए। मुग़ल आए, तुर्क आए, अंग्रेज़ आए, पुर्तगाल आए, डच आए। इन लोगों ने भारत में सिर्फ आए ही नहीं बल्कि भारत पर इन्होंने शासन भी किया। भारत तो गुलाम बना कर रखा 1000 वर्ष तक। भारत में तरह तरह के लोग आने लगे और अपने अपने हिसाब से इसका नाम रखते चले गए। किसी ने हिंदुस्तान नाम रख दिया, है वो कविता न, सारे जहाँ से अच्छा हिंदुस्तान हमारा। किसी ने इंडिया नाम रखा, किसी ने भारत नाम रखा। लेकिन आज अगर 2023 में भारत अगर अपनी गरिमा को फिर से पा रहा है, क्योंकि आज भारत विज्ञान में भी आगे है, राजनीतिक स्तर पर भी आगे है और आध्यात्मिक स्तर पर तो हमेशा से आगे रहा है। इस हिसाब से मैं कह सकता हूँ इंडिया की अपेक्षा भारत एक बहुत ही सार्थक नाम है। मैं मीनिंग की बात कर रहा हूँ। आप अपने बच्चे का नाम जो कुछ भी रखते हैं, वो नाम उसके लिए एक संकेत होता है, एक दिशा निर्देश होता है कि ये बच्चा आगे जा कर के उस तरफ बढ़े। वो इस तरह से मैं कह सकता हूँ कि जो कुछ भी नाम हमारे देश का लोग रख रहे हैं, इंडिया की अपेक्षा भारत नाम इसका बहुत ही सुंदर है। इसके अलावा अगर मैं तर्क की बात करूं तो मैं फिर से कह सकता हूं, हमें किसी अंग्रेज़ों का दिया हुआ नाम उसको ढोते रहने की कोई ज़रूरत है क्या? क्या ज़रूरी है कि अंग्रेज़ों ने जो नाम रख दिया उनके जाने के बाद से हम उस नाम को ढोते चले जाएं? लेकिन इंडिया नाम रखने पर जोर उनका रहता होगा जिनके बच्चे अपने घर में अपनी माताजी को मम्मी कहते हैं। हम सभी जानते हैं कि मम्मी का इंग्लिश में क्या अर्थ होता है। मम्मी का अर्थ आप सभी जानते होंगे, बताने की ज़रूरत नहीं है। फिर भी जो नहीं जानते वो समझ लें कि मिस्र में जो डेड बॉडी होता है, मृत शरीर के ऊपर में दवाई का लेप लगा दिया जाता है कि शायद किसी दिन मेडिकल साइंस इतना डेवलप कर जाए कि उसको पुनर्जीवित किया जा सके।
इस आशा में लोग पुराने ज़माने में राजा महाराजा अपने शरीर को सुरक्षित रखवाते थे। राजा महाराजा का ये मानना होता था कि मरने के बाद कभी मेडिकल साइंस अगर तरक्की करेगा तो इन शरीरों को फिर से जिंदा किया जा सकेगा। इस आशा में डेड बॉडी के ऊपर में दवाई का लेप चढ़ाया गया और उन डेड बॉडीज़ को मम्मी कहा गया। हमारे देश में करोड़ों बच्चे हैं, खास करके जो इंग्लिश मीडियम में पढ़ते हैं, वो अपनी माताजी को माँ नहीं कह करके मम्मी कहते हैं। अगर किसी को मम्मी नाम अच्छा लगता है, उसको इंडिया नाम भी अच्छा लगेगा ही। कुछ बच्चे, करोड़ों बच्चे अपने पापा को, पिताजी को पापा कहना पसंद करते हैं और डैडी कहना पसंद करते हैं। डैडी वर्ड डेड वर्ड के बहुत नज़दीक है। डेड यानी मरा हुआ। डेड वर्ड से अगर डैडी बनता है तो फिर वो डेड का याद दिलाता है। तो डैडी शब्द जो है कहीं ना कहीं डेड से रिलेटेड मुझे लगता है, क्योंकि मम्मी वर्ड है वो डेड बॉडी से जुड़ा हुआ है। तो डेड बॉडी से जो रिलेटेड पर्सन है उसको डैडी कहा जाता है। हमारे देश में आज करोड़ों बच्चे हाय मम्मी, हेलो मम्मी, हाय डैड, हेलो डैड करते रहते हैं। उन्हें इंडिया नाम ज़रूर अच्छा लगेगा। अब मैं ये तो नहीं कह सकता हूँ कौन सही है कौन गलत है, अपना अपना चॉइस है। कोई अपनी माँ को माँ कहे, उसकी मर्ज़ी। कोई अगर माँ को मम्मी कहे, उसकी मर्ज़ी। कोई अपने पिताजी को बाबूजी कहे, उनकी मर्ज़ी। कोई अपने पिताजी को डैडी कहे, उनकी मर्ज़ी। उसी तरह से हम सब अपने बच्चों का नाम अगर आध्यात्मिक अर्थों में लेकर चलेंगे, इंडिया की अपेक्षा भारत नाम बहुत ही श्रेष्ठ है। ये मेरे विचार हैं, कृपया इसको राजनीति से न जोड़ें। मेरे प्यारे दोस्त जिन्होंने सुबह में आज कहा था फेसबुक पर, गोपाल चक्रवर्ती जी, आपने कहा था इंडिया और भारत पर अपने विचार में कुछ कहें। मेरे विचार से भारत एक आध्यात्मिक देश है। यहाँ अगस्त्य मुनि से लेकर के देवराहा बाबा और ओशो तक सभी आध्यात्मिक गुरु इस देश में हुए हैं और होते रहेंगे। आध्यात्मिक यात्रा पर चलने वाला ये देश, अगर इसका नाम भारत रहे, अति उत्तम है। और हिंदुस्तान, इंडिया, ये सब विदेशियों के द्वारा दिए गए नाम हैं। अगर आपको विदेशियों का दिया हुआ तोहफा बहुत पसंद है, आपकी मर्ज़ी। क्योंकि भारत के करोड़ों बच्चे सुबह सुबह गुड मॉर्निंग बोलना पसंद करते हैं। मुझे भी, मैं सुबह जब घर से निकलता हूँ से लेकर रात तक लौटने तक, सारे बच्चे गुड मॉर्निंग गुड मॉर्निंग। उन्हें सुप्रभात या प्रणाम या जय श्री राम कहने में अच्छा नहीं लगता है, क्योंकि ये भारत की देन है। भारत के लोग सुबह सुबह जब मिलते हैं तो कहते हैं जय राम जी की। मैं गांव की बात कर रहा हूँ, मैं पाथरडी की बात कर रहा हूँ। जो लोग अंग्रेज़ी सभ्यता से प्रभावित नहीं हैं, वो लोग हमें सुबह सुबह कहते हैं जय राम जी की। लेकिन जो अंग्रेज़ी सभ्यता से प्रभावित हैं, वो मुझसे कहते हैं गुड मॉर्निंग। दूसरी बात, करोड़ों लोग नहीं, शायद 100% लोग जब फ़ोन उठाते हैं तो कहते हैं हेलो, और तब अपनी बात को शुरू करते हैं। जो व्यक्ति फ़ोन उठाते ही अपने घर में अपने पत्नी को, अपने बच्चों को कह रहा है हेलो, खाना बन गया क्या, वो व्यक्ति इंडिया बोलना पसंद करेंगे, भारत बोलना पसंद नहीं करेंगे। लेकिन कुछ लोग ऐसे भी हो गए हैं जो फ़ोन उठाते ही कहेंगे राधे राधे। जो व्यक्ति राधे राधे संबोधन कहना चाहते हैं, वो भारत बोलना पसंद करेंगे। हमारे देश के सभी लोगों के अंदर में अंग्रेज़ी सभ्यता इतनी अच्छी तरह से समा गई है। हमारे बच्चे सुबह से लेकर के रात तक अंग्रेज़ी स्कूल में जो सिखाया जाता है, गुड मॉर्निंग, अब तो हाय भी चलता है, हाय, हेलो। फ़ोन पर तो हेलो 99% लोग बोल रहे हैं हेलो। जो फ़ोन पर हेलो बोल करके अपने पिताजी से, अपने माताजी से, अपने बच्चों से बात करते हैं, उनसे आप कहेंगे कि भारत का नाम भारत अच्छा है या इंडिया अच्छा है, तो कहेंगे इंडिया अच्छा है। चलिए, मैं आपका बहुत ज़्यादा समय नहीं लेते हुए मैं कहना चाहूँगा, कल विश्वकर्मा पूजा है 17 सितंबर, और आज विश्वकर्मा पूजा के पूर्व संध्या पर मैं आप सभी को ढेर सारी शुभकामनाएं देता हूं। इसके साथ साथ मैं ये भी कहना चाहता हूं कि मेरे निजी तौर पर विश्वकर्मा पूजा के दिन ही मेरे ऊपर एक वज्रपात हुआ था, बिजली गिरी थी। अर्थात 17 सितंबर 2016 को विश्वकर्मा पूजा की रात 8 बजे मेरी पत्नी का सड़क दुर्घटना में देहांत हुआ था। इसलिए मेरे लिए कल का दिन थोड़ा दुखद भी होगा, क्योंकि कल मेरी पत्नी को मुझसे बिछड़े हुए 7 साल पूरे हो जाएंगे। उसके बावजूद भी मैं समस्त देशवासियों को अपने YouTube के माध्यम से और मेरे सभी दर्शकों को विश्वकर्मा पूजा की ढेर सारी शुभकामनाएं देना चाहता हूं। आप सभी सावधान रहें, स्वस्थ रहें और खूब खुश रहें। और अंत में फिर से कह दूं, मेरा भारत महान। धन्यवाद।